हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड क्लास 10 साइंस का आपका इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे डिस्कस करे जाएंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको इस पर भी फोकस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जो है एक वायर दे रखी है, वो एज्यूम करो यहाँ पर क्या दे रखी है, एक वायर दे रखी है। ठीक है, एज्यूम करो ये वायर जो है, इस वायर की जो लेंथ है वो एल गिवन है। ठीक है, स्मॉल एल बना लेते हैं इसे। इस वायर की लेंथ एल गिवन है और इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए दे रखा है। ठीक है, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 4 ओम। रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी है। अब आपसे कह रहा है वॉट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक और सेम मटेरियल की वायर लेनी है। ठीक है, मटेरियल सेम होगा, दूसरी वायर है, बस फ़र्क इतना है कि जो दूसरी वायर है उसकी जो लेंथ है वो आपकी L/2 है और इस वाली जो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, 2A। यानी कि पहली वाली वायर के क्या है, डबल है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस दूसरी वायर की रेजिस्टेंस बता दो। ठीक है, इस दूसरी वायर की क्या बतानी है, हमें रेजिस्टेंस बतानी है। तो देखिए, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास और रो एल बाय ए। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। रो एल बाय ए हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। पहले वाले वायर के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, पहले वाले वायर के केस में हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ओम। ठीक है, तो पहले वाले वायर के रेजिस्टेंस में 4 ओम क्या हो जाएगी, हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगी इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेकंड वाले वायर के केस में दोबारा से इस फॉर्मूला को लगाएंगे। सेकंड वाले केस के लिए हम दोबारा इस फॉर्मूले को लगाएंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब इस केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो। अब दूसरी वाली वायर के केस में लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हाफ। ठीक है, लेंथ क्या थी, L/2 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास 2A था। ठीक है, तो इस वाले दूसरी वाली वायर के केस में रेजिस्टेंस आ जाएगी रो इंटू L/4A। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, रो इंटू L/4A। ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है रो एल बाय ए, इसे देखो, रो एल बाय ए यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर जो है फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से उठानी है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि रो एल बाय ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब ये जो रो एल बाय ए की वैल्यू दे रखी है, हमें इसे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में जाके इक्वेट कर देना है, पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रो एल बाय ए को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। नीचे ऑलरेडी 4 था तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कट की हमारे पास, कट करके हमारे पास 1 ओम आ गई। तो जो सेकंड वायर थी उसकी नई रेजिस्टेंस क्या आ गई, आर डैश आ गई आपकी 1 ओम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या करा कि फर्स्ट वायर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दे रखी थी 4 ओम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, रो एल बाय ए का फॉर्मूला लगाया और जो रो एल बाय ए की फर्स्ट वायर की जो रेजिस्टेंस थी उसे सेकंड वायर में क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया या फिर पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एनसीईआरटी का अगेन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है उसको नेगलेक्ट नहीं करना है आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एग्जाम्पल में एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 20 ओम। इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखी है, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, इलेक्ट्रिक लैम्प की 20 ओम है।
और ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले वाले पार्ट में हमें कह रहा है पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। उसके बाद कह रहा है कि द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख गया कि रजिस्टर 4 ओम का दे रखा है, 20 ओम का आपका इलेक्ट्रिक लैंप दे रखा है। सबसे पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमें बतानी है सर्किट की। तो देखो यहाँ पर 4 ओम और ये जो 20 ओम का हमारे पास लैंप है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या आ जाएगी, 4 ओम प्लस 20 ओम। तो यहाँ पर इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 24 ओम। ठीक है, तो ए वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हमारे पास दोनों चीज़ क्या थी, सीरीज में कनेक्टेड थी। टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास सर्किट की 24 ओम। दूसरा कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। अब इस पूरे सर्किट के थ्रू हमें करंट निकालना है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है वी बाय आर। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर होता है। अब इस केस में हमारे पास हमें करंट, अब ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए V बाय आर क्या हो जाएगा, हमारे पास करंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी। अब यहाँ पर करंट की वैल्यू पूछी गई है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। यहाँ पर रख दो, करंट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम दे रखा है, और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या थी टोटल इफेक्टिव 24 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा हमारे पास 1/4 ओम, 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर करंट क्या आ जाएगा, 1/4 एम्पियर। ठीक है, 1/4 एम्पियर। अब आप इसको देखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। करंट क्या हो गया, 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास करंट भी कैलकुलेट हो गया। अब थर्ड पूछ रहा है हमसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। यानी कि इस इलेक्ट्रिक लैंप और इस कंडक्टर के थ्रू हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लो भाई क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। करंट हमारे पास दे रखा है 1/4। ठीक है, ये आपको पता है। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमें पता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गई, 24 आ गई। कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि आप जो आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो बना पाओ। क्योंकि यही नहीं आएगा तो आप कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करोगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर वाला। अगेन दोबारा से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी को नेगलेक्ट नहीं करना है। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिस रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर आपको दे रखी है 400 वाट की पावर है। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, उसकी पावर क्या दे रखी है, 400 वाट दे रखी है, और वो दिन में, एक दिन में 8 घंटे चलता है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ होता है सबसे पहले वो लिखना होता है। टाइम दे रखा है हमारे पास 8 आवर। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है एनर्जी की कॉस्ट बता, तो जो कि उसे रिक्वायर्ड होगी 30 दिन तक चलाने के लिए, 30 रुपये, वो सॉरी 3 रुपये पर किलोवाट आवर के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पावर और एनर्जी, पावर और टाइम दे रखा है, तो पावर और टाइम से हमें क्या निकालना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू में टाइम होता है। ठीक है, पावर इंटू में टाइम होता है। पावर हमें दे रखा है 400 वोट है। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है, 8 आवर। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है, 8 आवर दे रखा है। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 30 दिन के लिए बात हो रही है। ठीक है, 30 दिन के लिए बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 400 इंटू 30 विच इज़
ट्वेल्व थाउजेंड ओके। तो ये क्या हो जाएगा 96,000। ठीक है 96,000 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वाट आवर। ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 96 वाट आवर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है तो एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 96 किलो वाट आवर। ठीक है क्योंकि ये थाउजेंड है, क्या है ये थाउजेंड है, तो हमने इसे क्या कैलकुलेट कर दिया, किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी हमारे पास आ गई 96 किलो वाट आवर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बता दो। कॉस्ट ऑफ एनर्जी 3 रुपये पर किलोवाट आवर के लिए। ठीक है तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपये है, तो 96 किलोवाट आवर के लिए हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। हाँ आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 18 और 288। ठीक है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगी 288 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ गई 288 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास क्या थे 96 किलोवाट आवर थे और हर किलोवाट आवर के लिए जो कॉस्ट थी वो 3 रुपीज़ थी। तो 96 किलोवाट आवर के लिए हमारे पास क्या हो गई, कॉस्ट आ गई 288 रुपीज़। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर्स। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है हमें, एक अननोन रजिस्टर से कनेक्टेड है और करंट हमारे पास दे रखा है 2.5 माइक्रो एम्पियर। ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लगानी है। करंट को सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर लेना है 2.5 इंटू माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर में। ठीक है तो करंट की वैल्यू ये हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। तो V/I क्या हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। अब V क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 दे रखा है और करंट हमारे पास दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ = हमारे पास क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, 5 से काटोगे। ठीक है ठीक है अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 24 5 पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा 4.8 4.8। इसको हमने कैंसिल आउट करा और नीचे क्या था 10⁻³ ठीक है = रेजिस्टेंस। अब आप इसे ऊपर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है 4.8 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस। क्वेश्चन को यहीं छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है क्योंकि ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर है। ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ भी नहीं है, ये माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना था करंट को, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि एक हॉट प्लेट है। इस वाले क्वेश्चन में हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस हमें कह रखा है कि एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी 220 वोल्ट जो है वो बैटरी सोर्स है। ठीक है इसके 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं। ठीक है एक R1 रेजिस्टेंस कॉइल है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो दे रखी है आपकी 24 ओम। ठीक है R2 कॉइल है जिसकी रेजिस्टेंस अगेन कितनी है आपकी 24 ओम है। ठीक है दोनों को सेपरेटली यूज़ करा गया है और 3 केसेस में हमें करंट निकालना है। देखो केस नंबर 1, सबसे पहले हमें केस नंबर 1 दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस केस नंबर 1 में क्या है 220 वोल्ट है। ठीक है और रेजिस्टेंस क्या दे रखी है हमारे पास 24 ओम दे रखी है फर्स्ट वाले केस में। अब इस केस में हमें क्या करना है, करंट निकालना है। करंट क्या हो जाएगा इस केस में, V/R हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी 220/24। ठीक है अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही आप जो ऐसे कैलकुलेट करोगे हमारे पास पहले केस में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, पहले केस का करंट आ जाएगा। ठीक है आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हो, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट क्या आएगा V/R, ये तो पहला केस हो गया। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा हमारे पास कि जब हम 24 ओम के रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्टेड कर देंगे, तो सीरीज़ में जब कनेक्ट करेंगे दोनों सर्किट को तो हमारे पास क्या हो जाएंगी,
इफेक्टिव रेजिस्टेंस 48 ओम आ जाएगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 48 ओम आ जाएगी, तो इस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा 220 वोल्ट्स। तो इस केस में करंट क्या आ जाएगा, वी बाई आर। वी बाई आर यानी कि 220 बाई रेजिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पर 48। तो ये क्या हो गया दूसरे केस में, क्या हो गया ये क्या हो गया दूसरे केस में हमारे पास करंट आ जाएगा जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे। फिर केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर को क्या कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे 1/24 प्लस 1/24। जैसे ही आप इसे निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 विच इज़ 2, 1/12। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी 12 ओम। तो इस केस में हमारे पास 12 ओम आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा 220 वोल्ट्स का। अब इस केस में अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे तो वही हो जाएगा वी बाई आर विच इज़ 220 बाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 12 ओम। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर I1, I2 और I3 तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस मैंने आपको तरीका बता दिया है। फाइनल कैलकुलेशन में जाओगे तो आपको आराम से, तरीका यही है करने का, जब भी आप क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कि जहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना हो, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। अब कह रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगी वो बता दो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगी वो बता दो जो बनाई जा सकती है 1/5 ओम के 5 रजिस्टर का इस्तेमाल करके। देखो कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो सर्किट कैसा होगा, सर्किट होगा सीरीज वाला। क्योंकि सीरीज वाले सर्किट के केस में ही हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाती है। कह रहा है 1/5 ओम के रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करा जाए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाए। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए उसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करा जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। तो इस केस में इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो इफ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ठीक है, एक करंट जो है रजिस्टर के थ्रू उसका क्या होगा 100% इंक्रीज हो गया। अज्यूम डेट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड। तो पावर के अंदर जो इंक्रीज आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² R होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली पावर की बात हो रही है P1। ठीक है, P1 क्या दे रखी है यहाँ पर, P1 दे रखी है हमारे पास I²R। P2 हमारे पास क्या दे रखी है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि इंक्रीज कर दिया गया है पावर को 100%। 100% का मतलब है पावर को डबल कर दिया गया है। ठीक है, पावर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। पावर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो करंट भी डबल हो गया यहाँ पर R। फिर यहाँ पर इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4I²R। तो ये हो गया P2। अच्छा, ये हमारे पास P2 हो गया। अब क्या है हमारे पास चेंज इन पावर, जब आप निकालोगे, ठीक है, चेंज इन पावर, चेंज इन पावर विच इज़, आप इसे डेल्टा P भी बोल सकते हो। चेंज इन पावर क्या हो जाएगी P2 माइनस का P1। चेंज इन पावर हो जाएगी P2 माइनस का P1। P1 क्या दे रखा, P2 क्या दे रखा है आपका 4I²R। P2 दे रखा है 4I²R और P1 हमें दे रखा है I²R। तो चेंज इन पावर क्या हो गया 3I²R, 3I²R। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमसे, परसेंटेज में पूछ रहा है कि पावर में जो चेंज आया है उसे परसेंटेज में बताओ। तो चेंज इन परसेंटेज, तो पावर का चेंज इन परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारे पास पावर चेंज हुई है। ठीक है, चेंज इन पावर बाय इनिशियल पावर, इनिशियल पावर क्या थी हमारे पास I²R थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चेंज इन पावर 3I²R, जो इनिशियल पावर थी I²R, जब हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन पावर का परसेंटेज आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300% जो है पावर का चेंज का परसेंटेज आ गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको जो है सोचने की ज़रूरत है।
ठीक है, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स गिवन इन फिगर। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, देखो भाई, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दो 8-8 ओम के रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और साथ ही साथ 8 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमें पता है इन दोनों की हमें क्या निकालनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, ए ऑप्शन के अंदर। अब इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको पता है ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो हो जाएगी 1/8 + 1/8 विच इज़ 1/r इज इक्वल टू 8, और 2 यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/4। तो इस केस में हमारे पास इसकी नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमें हमारे को क्या बताना है, करंट बताना है। क्या बताना है, करंट बताना है 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। देखो भाई, 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट बताना है, तो उस केस में क्या करेंगे कि ये 4 ओम है, ये कनेक्टेड है सीरीज से इस 4 ओम के रेजिस्टर से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे सर्किट की नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए से बी तक, ए से बी तक की जो रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई, 4 ओम। ठीक है, ए से बी तक की रेजिस्टेंस आई 4 ओम। अब ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड था, तो सी से डी तक की रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली, कितनी आई है, 4 ओम आई है। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, 4 + 4 विच इज़ 8 ओम। क्या आ जाएगी, 8 ओम आ जाएगी। इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 8 ओम आ गई। अब किससे कनेक्टेड है, ये 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारे पास, 8 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमसे करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर से हम करंट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, V/R जो है हमारे पास करंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने बताया 8 ओम थी, और रेजिस्टेंस क्या आई, 8 आ गई। करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। क्या आ गया, 1 एम्पियर का करंट आ गया थ्रू 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया सेकंड वाला। सी ऑप्शन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। अब 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सी वाले ऑप्शन पर चलते हैं, सी वाले ऑप्शन पर चलते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें 4 ओम के रजिस्टर के थ्रू। पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले हमने करंट कैलकुलेट करा, 1 एम्पियर आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो वी इज इक्वल टू आई आर। करंट क्या है हमारे पास, 1 है, रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखी है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 4 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, 4 वोल्ट आ गया। समझ में आ गया। अब डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर के थ्रू जो पावर डिसिपेट होगी वो हमें बतानी है। तो पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 4 ओम है। ठीक है, अब करंट हमें पता लग गया क्या है, 1 एम्पियर का करंट है। पावर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, I/R होता है। करंट क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर, और आर क्या दे रखी है हमारे पास, 4 ओम। तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 वॉट की पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 वॉट की पावर हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स इफ एनी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई डिफरेंस आएगा क्या एमीटर की रीडिंग में। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा एमीटर की रीडिंग में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि पूरे सर्किट के अंदर कोई करंट चेंज होगा क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में आप लोगों को पता होगा कि करंट जो है वो चेंज नहीं होता, करंट जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एमीटर की रीडिंग के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये वाला क्वेश्चन होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है देख के घबरा जाते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। तो ए एंड बी के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। तो देखो,
सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये 6 ओम और 4 ओम का जो रजिस्टर है वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है। फिर ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को, इस सर्किट को दोबारा से बनाना है। तो आपको पता है जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में है, तो हमारे पास रजिस्टर बनेगा 10 ओम का। ठीक है जी, 10 ओम का रजिस्टर बनेगा जो कि कनेक्टेड है किसके साथ, ये 15 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है जो कि इसके साथ पैरेलल में है। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये 3 + 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर है। ये 6 ओम का रजिस्टर है जो कि इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहला रजिस्टर तो हो गया 10 ओम का, दूसरा रजिस्टर हो गया 6 ओम का जो कि कनेक्टेड है 15 ओम वाले के साथ पैरेलल के अंदर। ठीक है, ये वाला जो सर्किट है हमें समझ में आ गया। अब ये क्या है, इस सर्किट की हमें क्या बतानी है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले हमने क्या करा, दोबारा से सुन लो। दो रजिस्टर, ये वाले जो रजिस्टर थे ये सीरीज़ में कनेक्टेड थे, तो हमने सीरीज़ में कनेक्ट करके ये 10 ओम का एक रजिस्टर हो गया। उसके बाद ये जो 6 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों रजिस्टर 3 3 ओम के, ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड थे। जब ये सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो हमने इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करके क्या कर दिया, 6 ओम कर दिया। और ये दोनों रजिस्टर 10 ओम का और 6 ओम का पैरेलल में कनेक्टेड है 15 ओम वाले रजिस्टर से। तो अब इसकी नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगी, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब तो 1/10 + 1/15 + 1/6। ठीक है, ये हमारे पास नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी। बताने का तरीका क्या है, बताने का मतलब यही है कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से 2 रजिस्टर या कौन से 3 रजिस्टर आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके बाद आपको दोबारा से उसे रीड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को, ताकि आप आराम से समझ पाओ। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन रजिस्टर को, क्योंकि बिना समझे आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, वही सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।